बस अब्बा इधर ही रोक दे, आगे मैं खुद चला जाऊंगा। क्या हो गया मेरा बेटा, खैरियत तो है? गेट तो आने दे। क्या कहा? गेट आने दूं ताकि सारे कॉलेज वाले आपको देखें और मेरी बेइज्जती करें? आप मेहरबानी करें और यहाँ से जाएं। क्या हो गया मेरा बेटा तुझे? कैसी बातें कर रहे तू? किस चीज की बेइज्जती? अब्बा जी, आपने अपना हुलिया देखा है, साफ लगता है कि आप पेंचर लगाने वाले हैं। कोई और ही पेशा इख्तियार कर लिया होता। अब्बा जी, आपकी मेहरबानी है, आप यहाँ से जाएं। मैंने अपने सब दोस्तों को ये बताया हुआ है कि मैं एक अमीर खानदान का बेटा हूँ। ओहो मेरा बेटा, तुझे ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर कल को तेरे दोस्तों को पता चल गया कि तू एक गरीब का बेटा है तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ये देखें अब्बा जान, यहाँ से जाएं, मैं किसी को नहीं पता चलने देता। कहा भी था मैं खुद चला जाऊंगा, आप फिर छोड़ने आ गए। चला जाता हूँ मेरा बेटा, तू गुस्सा तो ना कर, लेकिन पढ़ाई दिल लगा के करी, एक दिन तू बहुत बड़ा अफसर बनेगा इंशाल्लाह। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं बेटा, लेकिन झूठ ना बोला कर। ओहो अब्बा जान, अब जाएं भी? मैं आपके पाँव पकड़ लूं? जाएं, मैं खुद चला जाऊंगा यहाँ से। ओए कासिम, आ गया तू? किधर था तू? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। क्यों, खैर तो है भाईजान? क्यों मेरा इंतजार कर रहे थे? क्योंकि आज टीचर मीटिंग है और सारे लेक्चर ऑफ हैं। हमने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, बाहर चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं, इसलिए तेरा इंतजार कर रहे थे। और नहीं यार, मेरा कोई इरादा नहीं है, तुम दोनों चले जाओ, मैं यहीं बैठ के पढ़ लेता हूँ। और बस कर, ज्यादा किताबी कीड़ा बनने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, बस तू चल हमारे साथ। तेरी हमारे साथ नई नई दोस्ती हुई है, तू डर मत, तेरा खर्चा नहीं होने देंगे। नहीं यार, खर्चे की कोई बात नहीं है, मेरा ना मूड नहीं है। ऐसा करो तुम दोनों चले जाओ। चल यार, ज्यादा नखरे ना कर, आजा तुझे शहर की अच्छी बिरयानी खिलाते हैं। ओ शिट यार, मुझे लगता है बाइक पंचर हो गई है, नीचे उतरो। अबे यार, ये कैसे हो गया? सारे मूड की ऐसी की तैसी कर दी। लगता है अब बिरयानी प्रोग्राम तो बढ़ गया। पता नहीं यार, अब आगे पंचरों वाली दुकान मिलती भी है कि नहीं। ओ भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? इधर पास ही पंचरों वाला बैठा है, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, चलो चलें। यार ऐसा करो, तुम दोनों चले जाओ, लगवाओ पंचर, मैं इधर ही बैठता हूँ, आके मुझे ले जाना। अब ये क्या नया ड्रामा कर रहा है? पागल तो नहीं है तू? यहाँ अकेला बैठ के क्या करेगा? चल आगे लग। ओ चाचा, पंक्चर लगा दे, एक ही होगा, ये ना हो कि 2-3 अपनी तरफ से लगा दे। ओ बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे क्या जरूरत है 2 नंबरी करने की? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? और आज कॉलेज से जल्दी छुट्टी हो गई है क्या? ओए तू कॉलेज का मामा लगता है? हमें कॉलेज से जल्दी छुट्टी हो या देर से, तू अपना काम कर, पंचर लगा पंचर। हमें वैसे भी देर हो रही है और बिरयानी प्रोग्राम भी है हमारा। बेटा गुस्सा तो ना करो, इधर मोटरसाइकिल ले आओ, मैं भी लगा देता हूँ, आप उधर बैठ जाओ। ओए चाचा, नया टायर टूप है, ख्याल से खोली। अबरार चुप कर यार, हर वक्त बोलता रहता है, बंदा कभी चुप भी बैठ जाए, उन्हें अपना काम करने दे। सारे कॉलेज वाले आपको देखें और मेरी बेइज्जती करें। अब्बा जी, आपने अपना हुलिया देखा है, साफ लगता है कि आप पेंचर लगाने वाले हैं। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर कल को तेरे दोस्तों को पता चल गया कि तू एक गरीब का बेटा है तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है, कहीं ऐसा ना हो कि चाचे बशीर की बिरयानी खत्म हो जाए। बेटा जी, लग गया पंचर, एक ही था वो भी पक्का लगा दिया है, 100 रुपया दे दो। अच्छा, ये ले 100 रुपये।
अगर मैं पहले ना बताता तो पक्का 2-3 पंचर लग जाने थे। यार तू फिर इन बातों पे शुरू हो गया, पहले ही बहुत देर हो गई है। Living organisms are arranged into different group. This. हेलो। ओ यार कासिम किधर है तू? हम तेरा घर ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं और यहाँ आलू लाल चौक में खड़े हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जा। यार यूं अचानक मेरे घर क्या करने आ रहे हो? बंदा आने से पहले बता तो देता है। वाह भाई वाह, हम यहाँ जलील हो रहे हैं और तू घर बैठा सवाल पे सवाल करे जा रहा है। और तू आ तो सही, तेरे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा आता हूँ यार, तुम लोग उधर ही रुको। यार ये भी नया जाब आ गया है, कहाँ बिठाऊंगा उन्हें? बैठने के लिए भी जगह नहीं है। यार तौहीद, मुझे तो कासिम की समझ ही नहीं आ रही, बड़ी अजीब बातें करता है। मुझे तो लगता है हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। तेरा क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ यार, मैंने भी कई दफा नोट किया है, लेकिन इग्नोर कर देता हूँ। आखिर अपना दोस्त है, क्या फायदा ऐसा सोचने का। वो यार फिर भी मुझे बुरा फील होता है। अब देख, हम उसके लिए केक लाए हैं और वो हमें कैसी बातें सुना रहा है। चल अब चुप कर, वो देख सामने आ रहा है। अच्छा तो तुम लोग इधर खड़े हो, वैसे किसने बताया मेरे घर का? हम तेरे इलाके में पहुंच गए और तुझे ढूंढ लिया, बस तेरे घर का पता नहीं चल रहा था। अच्छा तो बंदा आने से पहले कम से कम फोन पे बता तो देता है। अगर बता देते तो सरप्राइज कैसा रहता। ये देख, तेरी बर्थडे के लिए केक लाए हैं, चल तेरे घर जाके सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा मेरे घर, चलो यार। यार तुम लोग इधर ही रुको, मैं बाहर ही चारपाई लेके आता हूँ, हमें बाहर ही बैठना होगा। घर में ना सफाई चल रही है। अच्छा हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम ले आओ। यार मैं नहीं कहता था कि ये हमसे कुछ छुपाता है, अब ये है इसकी हकीकत, देख ले खुद ही। मुझे तो एहसास कमतरी का मामला लगता है, गलती हमारी है यार जो हम यहाँ आ गए। जी हाँ, और वो भी बताए बगैर। अच्छा यार तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ओ भाई, कहाँ अंदर घुसे चले जा रहा है? खैर तो है? ये मेरा घर है बेटा, क्यों क्या हुआ? एक मिनट आप वो ही है ना जिससे उस दिन हमने पंचर लगवाया था? अच्छा तो कासिम आपका बेटा है? हाँ, मैं बदकिस्मती से एक पंचर लगाने वाले का बेटा हूँ। मैं लानत भेजता हूँ तुझ पे और तेरी ऐसी सोच पे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आज कासिम, तुझे शर्मिंदगी हो रही है ऐसे बाप पर, बल्कि तुझे फख्र होना चाहिए कि वो मेहनत मजदूरी करके तेरे पढ़ाई के अखराजात पूरे कर रहा है। फख्र कर इन पे, फख्र। बेटा मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, इसे कुछ मत कहना। गलती तो मेरी है, मैं जाहिल होकर भी इसे तालीम दिलवा कर बड़ा अफसर बनाना चाहता हूँ, इतनी गुर्बत के बावजूद भी। अब्बा जान मुझे माफ कर दें, मेरी सोच बहुत घटिया थी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। एक बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, वो अपनी औलाद की गलतियों को चुटकियों में माफ कर देता है। रो ना मेरा बेटा, आजा गले लग जा। अंकल बस कर दें, अब हमें भी रुलाएंगे क्या? आप शुक्र अदा करें कि आपके बेटे को अकल आ गई है। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया बेटा। चल अब खड़ा क्यों है, बिठा इनको और इनकी खिदमत कर।